हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, हम जानेंगे आपके पर्सन या आपके पर्सन कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप इनके साथ इन कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है इनके साथ, ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों में आपके पर्सन की आज रात यानी कि जिस समय आपको ये वीडियो मिल रही है, जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है, उस रात को आपके पर्सन की हम ऐसी भावनाओं को जानेंगे जो वो छुपा रहे हैं या वो कैसा फील कर रहे हैं। हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स में मैं आपको बता देती हूँ, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। किसी भी तरीके का कुछ भी आ रहा है, मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो कमेंट्स में जाकर आप प्लीज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, ठीक है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेंगे ना, तो जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूंगी आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जब भी मैं लाइव आऊँगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप ईजिली मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये सब काम कर लिए। अब डीप ब्रीथ ले लीजिए ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। अब आपके मन में आ रहा होगा कुछ और काम करना है, तो नहीं करना है, बस आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। हम ये जो बातें हो रही हैं ये करना भी ज़रूरी है, आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है रीडिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो आपको अब अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। आपके मन में होगा कितनी बार लेना है, तो 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए, पर मन ही मन, बोल के नहीं, मन ही मन मैनिफेस्ट करना है। किसी तरीके का कोई एनर्जी इस तरीके की डालनी है तो नहीं डालनी है, कुछ नहीं सोचना है। आप अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनकी किसी तरीके की मेमोरीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस उनके बारे में आपको उनका चेहरा विजुअलाइज करना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को इस समय देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर जिससे वो प्यार करते हैं या प्यार नहीं भी करते हैं, किसी भी सिचुएशन में उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स क्या है, आज रात की भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए। आप बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, पर फिर भी मैं आपको राशियां बता दूंगी जो रिफ्लेक्ट हुई होंगी, पर मेरी जो रीडिंग है अभी फ़िलहाल वो है ऑल साइन रीडिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई है सबसे पहले फ्रेजाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई है मिसट्रस्ट। मैं इन सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करूँगी, आप बिल्कुल पेशेंसली इसको सुनिएगा। केयर की एनर्जी आई है, इमेजिनेशन की एनर्जी आई है, और इसी के साथ साथ एपोलॉजी की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं, प्रीशियस की आई है। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, फैमिली की आई है। मैं इन सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करूँगी गाइस, ठीक है। टॉक्सिटी, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पर्सन है उनके मन में जो प्रेम है, जो प्यार है, वो छुपा हुआ है। वो एक्सप्रेसिव प्यार नहीं है, पर है, ये दिखा रही है एनर्जी। पर वो जो प्यार है वो किसी उम्मीद से बंधा हुआ है, मतलब आपसे उनको कुछ मिल रहा है या आप उनको समय अच्छा दिया है, जो आपने उनके लिए जो भी किया है वो किसी उम्मीद से या जो भी आपने उनको सपोर्ट किया है उससे बंधा हुआ है। अब आपके पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित तो हो रहे हैं, पर किसी बंधनों के कारण आपके पर्सन को ना उड़ना पसंद है, आपके पर्सन को खुला पसंद है, आपके पर्सन को कोई रोका टोकी करे, कोई बांध के रखे, ये पसंद नहीं आ रहा है। तो आपके पर्सन बीच बीच में आपके साथ थोड़े से डिस्कनेक्ट होते हैं, थोड़े से आपके पर्सन मतलब ईगोस्टिक तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल्फ लवर भी है, मतलब अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस आपके पर्सन, अपने पार्टनर को नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके पास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं और कितना डेप्थ प्यार करते हैं और अकेले में क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियरली बताऊंगी। आपको बस उनका नाम लेते रहना है, ठीक है। अभी मैं एक एनर्जी आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आप इस समय, जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, आपकी एनर्जी इस समय क्या है, गाइड कीजिए। ओके, तो आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इस समय चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट हैं, पर फिर भी किसी परिस्थितियों में आपको एक चिंता सी, स्ट्रेस सा आपकी लाइफ में बना हुआ है।
और वो किसी और की वजह से नहीं है। आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, क्या अगर हो गया तो सब कुछ आगे ठीक होगा, मतलब इस तरीके की कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में है। कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, आप कर लोगे सब कुछ, पर ये ना चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रही हैं। उनके बारे में सोचना, वो कैसे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, क्या वो आपको याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। पर अकेलापन है आपकी लाइफ में, ये भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की कमी है आपकी लाइफ में, बस आप ना अपने पर्सन अपने पार्टनर के साथ बंधे हुए हो। तो उनको चाह कर भी गुस्सा भी होते हो, नाराज़ भी होते हो, पर उनको चाह कर भी आप अपने पर्सन अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते। इतना ईजी नहीं है आपका अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट होना। तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे मैं सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई करती हूँ। फ्रेजाइल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो फ्रेजाइल की एनर्जी है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत जितने इजीली आपके साथ बंधे हैं उतने इजीली आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप अगर इनके साथ कांटेक्ट में हैं ठीक है, अगर आप इन कांटेक्ट में हैं आप अपने पर्सन अपने पार्टनर के साथ तो ठीक है, अगर नो कांटेक्ट में हैं और इन कांटेक्ट में हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन आपके पार्टनर एक अकेलापन, एक सूनापन, एक खालीपन फील कर रहे हैं। या तो आप किसी परेशानी या अपनी कोई चिंता उनसे व्यक्त कर रहे हैं और वो उसको लेकर परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन हैं तो ये जितनी स्फूर्ति जितनी एनर्जी अपने किसी भी काम को करने के लिए लेते थे ना, मतलब कुछ भी इनको मज़ा आता था काम करने में, टास्क लेने में, जॉब करने में, बिजनेस करने में, वो जो एनर्जी है आपके पर्सन नहीं फील कर रहे हैं। मतलब है एक मतलब डिस्ट्रॉय सी लाइफ है, मतलब सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन एक खालीपन आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिससे मेरी सारी उम्मीदें थी, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती थी या करता था, मतलब जितना कनेक्शन मैं उसके साथ फील करती थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ आज है पर फिर भी नहीं है। एक खालीपन एक अधूरापन सा आपके पर्सन इस रात को फील कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी सब चीज़ें, पर यहाँ पे एक बर्डन नज़र आ रहा है, एक बोझ नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्ती का खींचा जा रहा है इनके लाइफ में। मतलब एक अपने मन से एक इच्छा होती है ना, तो ये ना ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं। मतलब इनका मन अंदर से हैप्पी नहीं है, ये खुश नहीं है, पर फिर भी उस काम को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जैसे आपके साथ आपके पर्सन आपके पार्टनर का, वैसे तो मुझे मोस्ट ऑफ एनर्जीज ऐसी आई हैं कि आप नो कांटेक्ट में ही होंगे, आपके बीच में क्रिटिकल सिचुएशन होगी, बहुत समय से बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यही एनर्जीज आई हैं तो मैं आपसे कन्वे कर रही हूँ। पर यहाँ पे ना आपके पर्सन ना आपको इस तरीके से देख रहे हैं या इस तरीके से कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं कि आप कितने प्यारे हो, आप एक ही बारी में इनको समझ गए, या आपके साथ ये कितना कंफर्टेबल थे। इस तरीके का रियलाइजेशन आपके पर्सन आपके पार्टनर की एनर्जी में इस समय नज़र आ रहा है। मिस ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मिस ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देखिए आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है कि आप अब उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। आप किसी पैसों के मामले में आ गए हैं, मतलब आपको पैसा ज़्यादा प्यारा लगने लग गया है, या आप अब पूरी ओवरऑल लुक नोटिस करने लग गए हैं, या आप अपना साइड अपना स्ट्रांग लेने लग गए हैं। मतलब आप अपनी खुशी अब ज़्यादा चाहने लग गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने करियर अपना फ्यूचर, ये सब चीज़ें आप बार बार सोच रहे हैं और आपको इनके बिना कोई ज़्यादा फर्क पड़ भी नहीं रहा है। मतलब ये अब ऐसा ऐसा फील करने लग गए हैं कि अब पहले वाली बात नहीं रही, अब पहला वाला प्यार नहीं रहा। आपके पर्सन इसीलिए ना अब कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आपके मन में होगा ना ये कॉल करती है, ना ये कांटेक्ट करना चाहती है, ना ये कोई मैसेज आ रहा है अब इसका, शायद ये अपनी लाइफ में खुश है। तो मैं आपको बता दूं, पर आपके पर्सन ना कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इसी डर से कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप एडजस्ट कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब पहला जैसा लव रिलेशनशिप आपके अंदर नहीं है, जितना आप पहले मतलब उत्सुक हो जाते थे ना कुछ भी करने से पहले, अब वैसा कुछ नहीं है। आपके अंदर जो भी इनको लेकर फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं कम हो गई है, ये आपके पर्सन को लग रहा है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे ये कुछ कॉल नहीं कर रहे हैं या अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ये अपने काम में तो इतने व्यस्त हो गए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये मन ही मन आपके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। क्या इन्होंने कुछ गलती करी है, क्या इन्होंने आपको कभी हर्ट किया है, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ब्लॉक किया, या किसी के प्रेशर में आपको ब्लॉक किया।
बात करना छोड़ा है या पहले से फीलिंग्स इनकी चेंज हो गई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इसको आपने किए कि गिल्टी है, क्या ये पछताता है या पछताती है कि इसने इतना गलत किया है आपके साथ, तो यस ये पछताते हैं। ये जजमेंट की एनर्जी आती है कि ये चाहते हैं कि आप इनको ना एक दूसरा मौका दे दें, तो ये सब कुछ क्लियरिफाई करें। ये घुट रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो सब चीज़ों को ना दबा रखा है इन्होंने, अब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे केयर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे केयर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। तो केयर की एनर्जी यहाँ पे क्लियर ही नज़र आ रहा है कि जब आप इनको इतना केयर करते थे, इतना सपोर्ट करते थे, हर जगह आपने बोला कि चलो शादी नहीं भी होगी तब भी मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी या करता रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपने इतना तक बोला है। पर वहाँ पे आपके पर्सन ने क्या किया, आपको ग्रांटेड लिया। आप चाहे मतलब इनके साथ थे भी तो भी ये कहीं ना कहीं अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेते थे। ऐसा किया था क्या इन्होंने, किया होगा। किसी तरीके की इमेच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर थी, मतलब उतना जितना रियल आप इनके साथ थे ना, उतना रियलिटी को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब आपकी केयर, आपकी सपोर्ट, कहीं ना कहीं जो भी आपने अभी तक इनके लिए किया है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ये दिखा रहा है कि इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया है। आपके प्यार को हल्के में ले लिया कि कभी तुम इनसे दूर जा ही नहीं सकती हो, कभी तुम इनको छोड़ ही नहीं सकती हो। क्यों नहीं छोड़ सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? क्या आपका अधिकार नहीं है कि ट्रू लव आपको भी तो चाहिए? अब आप बोलेंगे क्या ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव नहीं करते थे? तो मैं एक बार देख लेती हूँ। देखिए आपके पर्सन, आपके पार्टनर ट्रू लव करते थे, पर ये ना एक ही में बंध के रहने वाले इंसान नहीं है। इनको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए, इनको अपनी लाइफ में टास्क चाहिए, इनको अपनी लाइफ में अब संभाल रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ना। देखिए तो आपकी केयर, आपके सपोर्ट को ये नहीं फील कर पाए। क्यों? क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं बचकानी हरकतें, ये अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ना होना, इस तरीके की एक्टिविटी में आपके पर्सन बिजी थे। तो आपका को हर्ट तो किया है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने खेला है, उस चीज़ को समझा नहीं है। अगर खेला नहीं है तो यहाँ पे इमेजिनेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इमेजिनेशन, वाह। अभी देखिए आपके पर्सन में आपको आज रात की फीलिंग्स, और मैंने बोला ऐसी गुप्त भावनाएं, ऐसी मतलब चीज़ें जो छुपी हुई हैं इनके दिल में, तो ये ना आपको इस समय आप ये बोल सकते हो कि आपको फील करना चाहते हैं बहुत क्लोजली, आपको बहुत मतलब डीपली, जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का एक आपस में रिलेशनशिप होता है उस तरीके से आपको फील करना चाहते हैं। आपको अपने से दूर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है। भले ही इनकी लाइफ में कोई आ भी गया हो या नहीं भी आया, पर आप में अभी भी स्टक है। और उन्हीं फीलिंग्स के साथ, उन्हीं मेमोरीज के साथ जो भी आपके बीच में था, तो उन्हीं ड्रीम्स के साथ थे। क्यों हैं? क्योंकि वहीं पे ये अपने आप को सुकून, अपने आप में सुकून फील कर पा रहे हैं। मतलब यही रियलिटी जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप दोनों की जो क्लोजनेस थी, आप दोनों का जो लव था, इमोशंस थे, आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे ना, राइट। तो वही चीज़ इनको आज कहीं ना कहीं खुश कर रही है, ऐसे मोमेंट में जहाँ पे ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। करेक्ट, ये अपनी इसी इमेजिनेशन में खुद को डूबा हुआ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना इससे बाहर जाकर वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी, वही टेंशन नज़र आ रही है। तो क्या ये आपको प्रेम करते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो देखिए यस, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि मतलब कोई एक ऐसा मौका मिल जाए कि आप दोनों की दोबारा बात हो पाए, या कोई ऐसा मौका मिल जाए कि आप नाराज़ हैं या ये नाराज़ है, तो ये आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आ जाए, बात कर पाएँ। अगर आप इन कांटेक्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भी उससे ना खुश नहीं है। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में बहस हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं इन कांटेक्ट में रहते हुए भी, तो ये उस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये अब मौका ढूंढ रहे हैं, एक मौके की तलाश में है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, ताकि हम दोबारा से आगे बढ़ सकें और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में ना फंसे रहें। क्लियर है आपको? यहाँ पे देख लेते हैं अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। अपॉलॉजी की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, तो देखिए आपके पर्सन, देखिए आपके मन में था ना, क्या ये अपनी गलतियों का एहसास है इनको? ऐसा कहीं ना कहीं होगा क्या? इनको पछतावा है कि इन्होंने जो भी किया, या आपका वेट नहीं करा, या आपको काफ़ी देर तक वेट कराया, आप बोल रहे थे रिश्ते के लिए आ जाओ, बात कर लो, या ये अपने ही काम में उलझे हुए थे। ऐसे भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपके पर्सन को उन सारी चीज़ें जो इनके एंड से गलत हुई है, नहीं जो आपके एंड से गलत हुई है वो चीज़ें नहीं, जो इनके एंड से गलत हुई है, ये चाहते हैं कि आप एक मौका दे दें ताकि ये
जो अपनी छुपी हुई गुप्त भावनाएं हैं, जो भी आपके प्रति जो फील करते हैं, वो खुलकर एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने कभी लाइफ टाइम अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस किया ही नहीं है। बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि उन्होंने खुलकर अपने पर्सन, अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बयां करी होगी। पर यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी आ रही है कि नहीं किया है। ये बहुत, इनको सुनना पसंद है, इनको प्यार चाहिए, पर प्यार देने के नाम में कहीं ना कहीं कंजूसी करते थे आपके पर्सन। तो ये सारी जो फीलिंग्स, इमोशंस इन्होंने अपने अंदर दबाई हैं, वो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप इनको एक मौका दे दें और ये कह पाएँ कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब देख रहे हैं, पछतावा की एनर्जी है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। प्रीशियस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे प्रीशियस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देखिए, प्रीशियस की जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको पाकर बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जल्दीबाजी के चक्कर में, अपने काम में ध्यान देने के चक्कर में आप पर ही आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने ध्यान नहीं दिया। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या आ गई है, दूरियां आ गई हैं। तो यही फील कर रहे हैं कि आप इतने प्यारे इंसान, प्रीसियस, जो किसी और को मिलना, इनके लिए ऐसा लग रहा है किसी और को हीरा मिल रहा है। अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं, आप किसी और के नज़दीक जा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि ये मैंने अपने हाथ का हीरा किसी और को दे दिया है, क्योंकि ये आप उस चीज़ में फंसे हुए हैं कि मैं अपने काम में इतनी उलझी रही, मैं अपने ऊपर सेल्फ लवर बोला था ना मैंने कहीं ना कहीं, तो ये उस चीज़ को लेकर रिग्रेट हो रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने काम, अपने करियर में व्यस्त रहने के कारण मैंने इतने अच्छे मोमेंट, जो मेरा इतना अच्छा साथी था, जो मुझे समझता था, जो मेरे लिए किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जाने के लिए तैयार था, मैंने उसकी ही वैल्यू नहीं करी। ये रिग्रेशन अभी है। क्यों उलझा मैं अपने इतने काम में, क्या मिल गया मुझे काम करके, क्या मिल गया मुझे अपने बिजनेस या अपनी फैमिली को लेकर बात करने में, क्यों मैंने, मतलब ये ना, एक ये भी है कि करियर ओरिएंटेड तो है, साथ ही साथ फैमिली ओरिएंटेड भी है। ये फैमिली को पहले लेकर चलेंगे, आपके पर्सन के माइंड में ये नज़र आ रहा है। तो अब इन चीज़ों का रिग्रेशन भी है कि ठीक है, फैमिली कौन सा मेरे से दूर ही जा रही थी, पर मैंने आपको अपने से दूर क्यों कर दिया। मैं इतना उलझा अपनी जिम्मेदारियों में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, कि जिसमें आपको मैं वो प्यार, वो सुख नहीं दे पाई जो जिसके हकदार आप एक्चुअल में थे। और अब ऐसा लग रहा है, इनको इनसिक्योरिटी आ रही है कि अब ये प्यार कोई और ले लेगा। ये इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर। पता है आपको फैमिली की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, मैंने बोला था ना फैमिली की एनर्जी, ये दोबारा से वही चीज़ आई है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और से भागते थे, आज उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नज़दीक आना चाहते हैं। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए इनके लाइफ में काम भी है, पैसा भी है, करियर भी है, सब कुछ है, पर उन चीज़ों में खुश नहीं है, ये स्टक है। आज ये अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि आपसे शादी करने के बारे में सोच सक रहे हैं, सपने ही सजा रहे हैं, या इम्पॉसिबल है। अब अगर इम्पॉसिबल है तो सपने ही सजा रहे हैं, वो चीज़ इनको खुश दे रही है, पर कैसे, कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं पहल करूं या बात करूं तो मैं कैसे करूं, क्या मैं इसको आपको अपनी लाइफ में लाकर स्टेबल कर पाऊंगा, कहीं आप दोबारा से मैंने डील कर दी, या फैमिली मतलब बदल गई। इनकी फैमिली ना, इनको लेकर बहुत सारी आर्ग्यूज आप दोनों के रिलेशंस को लेकर नज़र आ रहे हैं। इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, वो भी इनके ऊपर है। अभी ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि करियर में, फ्यूचर में क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा। ये कन्फ्यूज़न जो मैं फैमिली बनाने की सोच रही हूँ आपके साथ, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे आपकी वाली फैमिली या मेरी वाली फैमिली, क्या मेरा जो ड्रीम है आपके साथ फैमिली बनाने का, वो पॉसिबल हो पाएगा। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए आज रात को बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं टॉक्सिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे टॉक्सिटी की एनर्जी क्यों आई है, बहुत सारे पॉप आउट हुए हैं, दोबारा से करूँगी। टॉक्सिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे टॉक्सिटी की एनर्जी क्लियरली कह रही है कि आज जिस फैमिली की वजह से इन्होंने आपको मना किया था, वो ही लोग इनको टॉक्सिक लग रहे हैं, इनके अपने इनको टॉक्सिक लग रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स को पूरे होने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, फिजिकली भी दे रहे हैं, हर तरीके से। मतलब इनके ऊपर जिम्मेदारियां तो दिखाई दे रही है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर या तो बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। वो कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन अब उस टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं कि ये सब मेरा फ़ायदा उठाने के लिए हैं, पर जो मेरे को फ़ायदा पहुँचा रहा था मैंने उसकी वैल्यू नहीं करी, ये भी रिग्रेशन है। तो ये
कुछ ऐसा गेम खेलेंगे या कुछ ऐसा दिमाग लगाने के चक्कर में कि कैसे आपको मैसेज हो जाए, कैसे आपसे बात हो जाए, कैसे आपको एक झलक देख पाऊँ, ये चल रहा है इनके माइंड में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में। और ये इनकी फीलिंग्स बहुत गुप्त हैं। आपके साथ जिस तरीके का ये फील करते हैं गाइस, जिस तरीके के आपके साथ मतलब फिजिकली नीड्स हैं इनकी आपको लेकर, इमोशनली नीड्स हैं, तो वो सब आपके लिए ही फील कर रहे हैं। ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस के उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके साथ खुश हैं। नहीं, अगर आपके मन में किसी थर्ड पार्टी के वजह से खुश है या वहाँ पे आप सेटल डाउन हो गए हैं, तो नहीं, आप अभी भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है। ये सोच रहे थे मूव ऑन करने की, पर नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। अब मैं आपको राशियाँ बता दूँ जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ दिख रही है जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्ट हुई हैं। अब आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी है। पर यहाँ पे मैं बता दूँ आपको दोबारा से, मैं ऑल साइन रीडिंग ही कर रही हूँ। तो मैंने आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की ऐसी भावनाएं भी बताई ना जो आपको जानना जरूरी है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके पर्सनल इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्लियर हुए आपको? ठीक है, तो जल्दी से क्लेम कर दीजिएगा अपना मैनिफेस्टेशंस या किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी को क्लेम करके जाइएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।